प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। गांधी को मारने की बात कर रहे हो। गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या गांधी उस दिन नहीं मरे? तिब्बत आपने जो है चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी को नहीं मारा? क्या आपने कश्मीर का 2 टुकड़ा कर दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? गरीबी हटाओ का नारा बना के गरीबों को जो है और गरीब बना दिया, क्या उस दिन गांधी को नहीं मारा? तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। पहला शेड्यूल यह है कि लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। लोकपाल जब बनेगा तो ये कांग्रेसी जो इतना मोटे हो गए खा के 14 साल से, वो सब पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, सब मिट्टी का काम होता है मनरेगा में, और मिट्टी की मापी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बारिश के बाद, जब बारिश का पूरा पानी खत्म हो जाता है तब मिट्टी की मापी होती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मनरेगा का ये है। इस कानून में मंत्री जी लेकर आए हैं कि 3 दिन के अंदर मापी होगी, यदि 3 दिन के अंदर मापी नहीं होगी तो उसका पैसा पेमेंट नहीं होगा। To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have 2 languages in the title just to make the acronym Jai Ramji is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case it's a real... Sir, we must also seriously question the legislative intent behind the financial restructuring proposed in the bill. The proposal to impose 40% of the financial burden directly onto the state governments is not just fiscally irresponsible, it's a measure that threatens to make the entire program unviable, sir. नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए, और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं
ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6, 7 से 13, 14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, तुम ढोंग करते हो, ढोंग। सर, इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फायदा होता था। आज वो कानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदलकर एक मरकजी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर, आप बताइए, मरकजी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिबा पर मोदी गारंटी को एक सप्लाई डिमांड प्रोग्राम पे तब्दील किया जा रहा है।